गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पाठ 2 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा कि किस तरह से अंगदोर्जी के साथ बचेंद्री पाल जो है एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए उनके साथ जाने को तैयार हुए। बच्चों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पहुंच गए। लेखिका कह रही है कि 2 घंटे से कम समय ही लगा जब हम लोग शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। और जब आगे बढ़ते हुए अंगदोर्जी जो है ने मुझे पीछे मुड़ कर देखा तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं। लेखिका ने जवाब दिया कि नहीं, वह थकी नहीं है, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। और जब उन्होंने लेखिका के मुंह से ये शब्द सुना कि वे थकी नहीं हुई हैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित और खुश भी हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहें तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुँच जाएंगे। अंगदोर्जी ने कहा कि इससे पहले जिस दल ने शिखर पर पहुंचने के लिए तैयारी के साथ आया था वो 4 घंटे का समय लगाया था शिखर पर पहुंचने के लिए। लेकिन अगर हम लोग इसी गति से, यानी कि जिस गति से हम लोग चल रहे हैं, इस गति से हम लोग आगे बढ़ते रहें तो हम बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे, अर्थात 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। यानी कि अंगदोर्जी और बचेंद्री पाल जा रहे थे। सबसे आगे अंगदोर्जी थे, उसके बाद बचेंद्री पाल थी और उनके पीछे पीछे लहाटू भी आ रहा था। और जब एक जगह जो है ये लोग आराम कर रहे थे, बचेंद्री पाल और अंगदोर्जी, तो लहाटू उन तक धीरे धीरे पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लेखिका कह रही है कि जब हम लोग थोड़ा सा आराम कर चुके तो उसके बाद हम लोगों ने चाय पिया और फिर हम लोग चढ़ाई शुरू कर दिए। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोर्जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। अब यहाँ पे लेखिका ने कह रही है कि उन्हें लहाटू जो नायलॉन की रस्सी लाया था उसी रस्सी के सहारे से ऊपर चढ़ने लगी। उसने अपनी सुरक्षा के बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी और लहाटू उस रस्सी को उनकी सुरक्षा के लिए पकड़ा था, ना कि अपने सुरक्षा के लिए। लहाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। यहाँ पे लहाटू ने लेखिका कर रही है कि सामान्यतः जो 4 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन लेखिका जो 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर के ही चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। यानी कि अभी तक तो वो 2.5 लीटर की ऑक्सीजन की प्रति मिनट की दर से वो आगे लेकर के चल रही थी, लेकिन जैसे ही लहाटू ने उनकी ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ा दी तो वो चढ़ाई उनको अब आसान लगने लगी थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई और जैसे वो ऊपर बढ़ी वहाँ की गति भी जो है हवा की बढ़ गई। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। यानी कि तेज हवा का जो झोंका चलने से जो वहाँ की जो सूखी हुई बर्फ थी वो भी उड़ रही थी, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। यानी कि बर्फ के उड़ने की वजह से सामने क्या हो रहा है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यानी कि जो वहाँ पे जो भी चीज़ था एकदम बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था। यानी कि शून्य की स्थिति आ गई थी देखने में। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी ही दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया। और कभी कभी ऐसा हुआ कि सामने कुछ ना दिखाई देने की वजह से कभी कभी ऐसा लग रहा कि सीधे ढलान ही नीचे आ गया। इस तरह से खतरा बढ़ जाता था। मेरी सांस मानो रुक गई थी और जब उन्होंने देखा कि एकदम सीधे ढलान नीचे है तो कह रहे कि मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौधा कि सफलता बहुत नज़दीक है
को जो लगा कि अरे अब तो सफलता बहुत नज़दीक है, यानी कि हम बहुत पास पहुंच आए हैं। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। लेखिका कह रही है कि मुझे लगा कि मैं पहुंचने वाली हूँ, ये सोच कर कि मेरी सांस रुक गई थी। और बता रही हूँ कि 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी, यानी कि लेखिका जो है एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके, यानी कि उस एवरेस्ट की चोटी पर सबसे शिखर पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति एक साथ वहाँ पे खड़े रह सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था, और उनके चारों तरफ जो हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान थी, और जिसको वहाँ पे अब प्रश्न था अपना उनकी सुरक्षा का, स्वयं की सुरक्षा का प्रश्न था कि यहाँ पे चारों तरफ ढलान है, जरा सा चूक और फिर दुर्घटना होने का भय रहता है। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। लेखिका कह रही है कि इसके लिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने बर्फ को फावड़े से काटा और वहाँ पे कुछ ऐसा जगह बना ताकि वो स्थिर होकर वहाँ पे खड़ी रह सकें। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी, बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथा के ताज का चुंबन लिया। लेकिन क्या कह रही है कि जब उन्होंने वहाँ पे जब पहुँची, उन्होंने पहले अपने आप को सुरक्षित किया, उसके बाद घुटनों के बल बैठी और बर्फ को अपने माथे पर लगाया। फिर उस सागर माथे, यानी कि जो सागर माथे के नाम से वो जगह प्रसिद्ध था, तो उसको उन्होंने उसके ताज को उन्होंने चुंबन लिया, यानी कि उसको चूमा। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। बोले कि बिना उठे ही मैं बैठे बैठे ही माँ दुर्गा माँ का चित्र निकाली हो और हनुमान चालीसा भी निकाली। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। वहाँ पे लाए थे अपने, उनको बाद जो देवी जी का चित्र लाए थे और हनुमान चालीसा निकाली थी, वहाँ पे छोटी सी पूजा अर्चना की और उन्हीं को वहाँ पे बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया, और आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ही स्मरण हो आया। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदोर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। उसके बाद लेकर उठी और हाथ जोड़ करके अंगदोर जी को प्रणाम किया। अंगदोर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। वो बोल रहे कि उन अंगदोर जी के प्रति मेरा आदर भाव ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया था और मुझे लक्ष्य तक पहुँचाने का श्रेय जो है उन्हीं को जाता है। उन्होंने बिना ऑक्सीजन की एवरेस्ट पे चढ़ाई की, ये उनका दूसरा बार था, और मुझसे उन्होंने कहा कि तुमने बहुत ही अच्छा किया, अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत ही खुश हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेना शुरू कर दिया। इस समय तक लाहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी, यानी कि लाहाटू ने नेता को जो है सूचना दे दी कि ये लोग जो है एवरेस्ट पर पहुंच चुके हैं। तब मेरे हाथ में वॉकी टाकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने मुझे बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। यहाँ पे जब लेखिका वहाँ पे पहुँच गई तो वॉकी टाकी के माध्यम से उन्होंने अपने नेता कर्नल खुल्लर से बात की। वो बहुत ही खुश हुए और उन्होंने उनको बधाई दिया, और साथ ही ये भी कहा कि तुम्हारी ये उपलब्धि जो अनूठी है, अनोखा है, इसके लिए मैं तुम्हारे माता पिता को तो बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। वो बोले कि अब जब तुम वापस जाओगी, अपने लोगों के बीच में जाओगी, तो वहाँ पे हमारा एक नई दुनिया तुम्हारा स्वागत करेगी।
जो तुम्हारी पिछली दुनिया से बिल्कुल ही अलग होगा। बच्चों, ये लेसन समाप्त हुआ। अब आप लोग को हम इसका अभ्यास कर बता देंगे। धन्यवाद।